कैसे हैं दोस्तों। आज का वीडियो मेरा बनाने का मकसद साफ और गहरा है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए उन रहस्य, उन बातों के बारे में जिनके ऊपर कोई पर्दा उठाने को तैयार नहीं है, कोई राज़ी नहीं है, बात करने को, बोलने को राज़ी नहीं है। लेकिन मैं एक डिस्क्लेमर लगाना चाहता हूँ। वो डिस्क्लेमर बिल्कुल साफ़ है कि मैं ख़ुद एक फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और मैं कोई टिप प्रोवाइडर नहीं हूँ। और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं फ्यूचर के अंदर भी कोई टेलीग्राम चैनल बना के आपसे चंदा मांगने के लिए नहीं जा रहा हूँ। बस चंदा ही होता है, फ़ीस वगैरह तो चार्ज उसका नाम है, डोनेशन है। देखिए, स्टॉक मार्केट ऐसे तो बड़े सिंपल तरीके से आपने एक डीमेट अकाउंट ओपन कर लिया था और आपको साफ दिखता था, सामने शेयर थे, वो बढ़ते थे, गिरते थे, आपको लगता था ये बढ़ जाएगा, ये गिर जाएगा। फिर बढ़ने वाले को आप ख़रीद लेते थे, गिरने वाले को आप बेच देते थे और कई बार आप पैसे कमा लेते थे, कई बार आप पैसे गंवा देते थे। ओवरऑल आप लॉस में आने लगे। फिर सिलसिला शुरू होता है कि चीज़ों को समझने का, कि पढ़ के करो कोई काम। बताया भी ऐसे ही जाता है कि भाई समझ के करो। तो पढ़ाने के लिए बहुत सारे टीचर, गुरु, टेक्निकल एनालिसिस, जो लोग पढ़ना नहीं चाहते थे उन्होंने आसान कर लिया कि पढ़े लिखे लोगों से टिप ले लेते हैं, वो बता देंगे कौन सा स्टॉक लेना है, कौन सा बेचना है। उन्होंने वो रास्ता चुन लिया। तो फिर ये बहुत सारे टिप प्रोवाइडर, ये सब पैदा हो गए बाज़ार के अंदर। बाज़ार का नियम है, जिस चीज़ की मांग होती है उसकी सप्लाई बाज़ार में आई जाती है। ये सब पैदा हो गए। तो जो लोग पढ़ के, फिर ये क्लासेस करके और ये समझ के चार्ट पैटर्न, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, RSI, ये IP, ये लेवल, ये सब जब लेवलिंग समझ के जब वो ट्रेड करने लगे, तो पहले तो वो 10-10 रुपये का लॉस खाते थे, अब वो 20-20 रुपये का खाने लगे। ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। ऐसे ही टिप प्रोवाइडर के भरोसे में आके, जहाँ पहले उनका लॉस जो है 5-5 रुपये का होता था, अब 50-50 रुपये का आने लगा। क्योंकि टिप प्रोवाइडर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उनको एक मतलब उम्मीद देते हैं कि भैया ये तो हो के रहेगा, ठीक है। अब मेरी भी कुछ अजम्पशन होती हैं, लेकिन मैं अजम्पशन पे कभी बात नहीं करता और ना मैं उनको ये कहता कि भैया आप भी इन अजम्पशन को जो है सच मान लो और जो मैं बता रहा हूँ ये सार्वभौमिक सत्य। क्योंकि मुझे मालूम है कि ये एक सच है जो मुझे लगता है पर आधारित है। अजम्पशन, अभी जो अजम्पशन हम लोग बनाते हैं ना कि मुझे लगता है, बाज़ार देखिए बहुत सारी चीज़ों को जो है पूरे तरीके से 1000 बार नकारता है। बाज़ार कोई रेजिस्टेंस नहीं मानता है, बाज़ार कोई सपोर्ट नहीं मानता है, कोई स्टॉक भी ना रेजिस्टेंस ना सपोर्ट मानता है। वो नहीं मानता, वो ऐसे साबित हो जाता है कि वो कोई भी रेजिस्टेंस उड़ा देता है और कोई भी सपोर्ट को तोड़ देता है। आप बोलोगे कि आप स्टॉप लॉस के लिए उसको एक निशानदेही के तौर पर आप उसको मान सकते हो, लेकिन निशानदेही भी वो नहीं होती, क्योंकि रेजिस्टेंस के ऊपर एक और रेजिस्टेंस है। और अगर आपको एक गट फीलिंग है कि ये स्टॉक ये ऐसा ही परफॉर्म करने वाला है, तो यकीनन आप सपोर्ट के बाद दूसरी सपोर्ट, रेजिस्टेंस के बाद दूसरी रेजिस्टेंस तक का वेट करने लग जाओगे। आप अपने लॉस को बड़ा कर लोगे, है ना। तो वो एक्चुअली तो आप ट्रैप ही हो रहे हो ना। अब या फिर आप स्टिक हो जाओगे तो आप देखोगे कि ट्रू जो स्टॉप लॉस है या ट्रू जो रेजिस्टेंस है वो आपको डिस्टेंस पे दिख रही है। इतना तो आप प्रॉफिट भी लेने वाले नहीं थे जितना आपने डिस्टेंस पे स्टॉप लॉस लगा के रख रखा है। तो आपके अगर लॉसेस बड़े हैं तो और प्रॉफिट आपके छोटे हैं, तो आप कभी भी उसके अंदर में प्रॉफिट में नहीं आ सकते। प्रॉफिट में आने का एक नियम सिंपल है कि 1:3 से ऊपर का आपका प्रॉफिट अर्न करने का रेशियो होना चाहिए, तब जाके ब्रोकरेज वगैरह काट के, लॉसेस जहाँ पर आए वो काट के आप प्रॉफिट में आ सकते हो, है ना। अगर आपका प्रॉफिट का रेशियो 1% है और लॉस का 1% है, तो आप प्रॉफिट में नहीं आ सकते। भले ही आपके 4 ट्रेड सही और 4 ट्रेड मतलब 4 ऑब्जर्वेशन सही और 4 ऑब्जर्वेशन आपकी गलत हो जाए, उसके बावजूद भी आप प्रॉफिट में नहीं आ सकते, क्योंकि वो ब्रोकरेज वाला आपको लॉस आ जाएगा। और भी तरीके के लॉस आपको आ जाएंगे जो आप हिडन है। तो स्टॉक मार्केट एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट नहीं है। वो इतना ज़्यादा भटकाव और इतना ज़्यादा क्या कहते हैं, स्टडी नहीं मानता। वो एक्चुअली तो बड़ा देसी बाज़ार है।
और आप देखोगे कि ज़्यादातर लोग जो प्रॉफिट में, आप 5% लोगों को देखोगे, तो मैंने जहाँ तक मेरी ऑब्ज़र्वेशन है, मैंने देखा है, मैं लोगों से मिला हूँ जो प्रॉफिट के अंदर है, तो मैंने ये देखा है कि हाँ, उनकी कुछ स्टडी तो ज़रूर है बाज़ार के अंदर, क्योंकि बिना पढ़े तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन उनकी स्टडी को वो इतना फोकस नहीं करते जब वो ट्रेड करते हैं। वो भाव के आइडिया को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। वो उनका रेजिस्टेंस सपोर्ट से कोई इतना ताल्लुक़ नहीं रखते, चार्ट पैटर्न से। हाँ, यकीनन चार्ट के अंदर में बाइंग प्रेशर, सेलिंग प्रेशर तो वो ज़रूर चेक करते, लेकिन वो इस तरीके से स्टिक नहीं होते चीज़ों को लेकर। उनका मेन मैनिपुलेशन जो चलता है वो भाव के ऊपर चलता है। भाव के ऊपर मैनिपुलेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए 10 रुपये की चीज़ है, मैं 13 रुपये की बेचूंगा, 9 रुपये का स्टॉप लॉस है, वो 13 रुपये की बेचूंगा, फिर 10 रुपये पे ख़रीद लूँगा, नीचे आएगी, फिर 13 रुपये पे बेचूंगा। तो वो उस तरीके से सोच रहा है, वो उसने उसको रेंज बाउंड पकड़ लिया। वो इस तरीके से नहीं सोच रहा है कि कोई ये ब्रेकआउट दे देगा या फिर ब्रेकआउट ले लेगा, क्योंकि वो जैकपॉट उसको नहीं मान रहा है कि 10 रुपये की चीज़ है और ये आज ही 140 रुपये की हो जाएगी या हफ्ते भर में हो जाएगी। वो नहीं मान रहा उसको। वो कह रहा है मैं 5-5 रुपये करके इकट्ठे करूँगा और 50 रुपये इकट्ठे करूँगा हफ्ते भर में। उसको वो जैकपॉट मान रहा है। बाकी ये लक होता है कई बार कि आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते बड़े प्रॉफिट निकाल लेते हो, और कई बार जो है आप मतलब अपने टारगेट को अचीव करके उससे एग्ज़िट कर जाते हो। तो मैंने ये देखा है कि आमतौर पे ज़्यादातर लोग जो प्रॉफिट के अंदर है वो भाव के ऊपर में बात करते हैं, वो जो है बाकी सब मिथ्याएं हटा देते हैं दिमाग के अंदर। और ज़्यादातर लोग जो प्रॉफिट के अंदर हैं वो मैंने देखा है कि वो बहुत एकांत में और टर्मिनल के ऊपर में बाज़ार को समझने की कोशिश करते हैं। वो देखते हैं कि बाज़ार क्या बोल रहा है, उनको खबर क्या आ रही है, खबर क्या बता रही है, इनसाइडर क्या हो रहा है, कौन सी टिप आ गई। वो टिप भी देखते हैं तो अपने नज़रिए से देखते हैं कि स्टॉक क्या देख रहा है, कितना वॉल्यूम है, क्या उसके अंदर बाइंग प्रेशर जनरेट हो रहा है। तो उसके बाद वो आइडिया लगा लेते हैं कि हाँ ये, मुझे पता है आप भी काफ़ी हद तक ये सब करते हो, बस आप लॉस बड़ा कर लेते हो लेकिन आप प्रॉफिट जो है उसको छोटा रखते हो। तो जब बहुत सारे जाले हम लोग साफ़ करते हैं और बहुत सारे मिथ्याएं अपने दिमाग से निकाल देते हैं कि भैया बाज़ार के अंदर में बाज़ार के अंदर कोई फ्रॉड नहीं होता है, बाज़ार ट्रांसपेरेंट है। ये बात ठीक है कि बाज़ार के अंदर में जो लड़ाई है वो बराबर की नहीं है। एक तरफ बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, एक तरफ बड़े बड़े लोग हैं, और एक तरफ हम थोड़े थोड़े फंड लेकर बैठे हुए लोग हैं। तो हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं है। उनके पास न्यूज़ हैं, उनके पास र्यूमर फैलाने के लिए पूरा मार्केटिंग की टीमें होती हैं, सब कुछ है उनके पास में, है ना। तो इसलिए कब न्यूज़ ब्रेकआउट देता है, कब नहीं देता, वो उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। हम लोगों के पास में वो साधन नहीं है। तो ये सत्य है, इसको हमको मान लेना चाहिए। तो यानी कि हम लोग को बाइंग प्रेशर के साथ में या सेलिंग प्रेशर के साथ में बनना चाहिए। अच्छा, बाज़ार के अंदर एक और मिथ ये उड़ाया जाता है कि बाज़ार के अंदर में कोई क्या कहते हैं, रिसेशन हो जाता है, या बाज़ार के अंदर में कोई भैया जब तक देखो, जब तक स्टॉक मार्केट चल रही है ना तब तक कुछ नहीं हो रहा। जिस दिन स्टॉक मार्केट बंद हो जाएगी कि भाई आज से शेयर ट्रेडिंग का धंधा जो है बंद हो गया और कोई और इकोनॉमिक सिस्टम आ गया कंपनियों के पास फंड पहुंचाने के लिए, तब तो माना जाएगा कि कुछ रिसेशन वगैरह हो गया है। उससे पहले क्या रिसेशन है, उससे पहले क्या मतलब बाज़ार के अंदर वो है, भाई बाज़ार या तो गिरा था या तो बाज़ार भागा था। गिरा था तो गिरने में भी प्रॉफिट आ सकता था, भाग रहा था तो भागने में भी प्रॉफिट आ सकता था। आप बोलोगे आपको पता कैसे लगेगा कि कब गिरेगा कब भागेगा? उसका सबसे बड़ा तोड़ ये है कि इस बात की प्रेडिक्शन ना कोई भी नहीं कर सकता। मैंने भी जो पहले करी थी वो भी गलत हो सकती है और सही भी हो सकती है। ये जो प्रेडिक्शन करने वाले लोग हैं ये तुक्का मारते हैं। ये एक बहुत बड़ा सत्य है, इसको आपको एक्सेप्ट कर लो। अगर ये तुक्का नहीं मार रहे होते तो फिर ये गायब क्यों हो जाते हैं, ये अपनी बात को बदल क्यों देते हैं? ठीक है ना। टीवी पे बैठ के जो है स्टॉक कुछ बताते हैं, उसके बाद में उनमें आप देख लो, आप फॉलो करके देख लो उन लोगों को। अब तो ये फिर भी डर के मारे बोलने लगे कि नहीं मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो मैं तो स्टॉप लॉस दे के वो कर रहा हूँ, ट्रेड दिया था, ठीक है स्टॉप लॉस, हाँ उस वाले का तो हिट हो गया था, जो आपने पकड़ लिया, जो नहीं पकड़ा हो तो भूल जाओ, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है।
तो यानी कि जो भी अजम्पशन हो रही है ना, चाहे कोई कहीं पर भी बैठा हुआ है, वो आपको जो भी बता रहा है वो उसका तुक्का है। कोई नहीं बता सकता कि बाज़ार के अंदर कल जो है बायर, इनसाइडर न्यूज़ किसी के पास नहीं होती इस तरीके से। बाज़ार के अंदर बाज़ार में नया पैसा बहुत आराम से आता है, उस हिसाब से वो निफ्टी की और चीज़ों की ग्रोथ होती है। बाज़ार के अंदर जो ये रोज़ की उठा पटाखे, ये वही पैसा रोल हो रहा है, तो कब कौन पैसा डाल देगा, कब कौन पैसा कहाँ से निकाल लेगा, वो उसका अंदाज़ा किसी को नहीं होता, सब गुप्त है। कब कौन शॉर्ट करने बैठ जाएगा, कब कौन शॉर्ट कवरिंग करने शुरू हो जाएगा, सब गुप्त है। और कोई आदमी जिसके पास में इस तरीके से इनसाइडर न्यूज़ होती है कि बड़ा फंड यहाँ पर आने वाला है या बड़ा फंड यहाँ पर जाने वाला है, अगर उसके पास में ऐसी इनसाइडर न्यूज़ होती हैं तो वो यूट्यूब पे आके थोड़ी चैनल बना के बैठ जाएगा। हाँ, ज़रूरत है उसे। तो बाज़ार के अंदर किसी भी चीज़ से ना, इस चीज़ से कभी नहीं घबराना चाहिए कि बाज़ार के अंदर रिसेशन आ जाएगा। बाज़ार के अंदर इस चीज़ से हमेशा घबराना चाहिए कि मेरा बहुत सारा फंड कहीं बाज़ार ब्लॉक करके तो नहीं बैठा। आपका पैसा बाज़ार ब्लॉक करके नहीं बैठना चाहिए, जाम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म इस तरीके की इन्वेस्टमेंट से जान बचानी चाहिए। फिर आपके ऊपर में किसी तरीके के न्यूज़, दुनिया भर के प्रेशर देके आपके पोर्टफोलियो को नीचे ले जाके फिर आपसे वो नीचे के रेट पे आपसे लॉस में बिकवा के फिर वहाँ बाज़ार को भगा के लेके चले जाएंगे। फिर आप कहोगे आप ट्रैप हो गए। अरे भैया, धंधा है, ये तो गला काट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसको खेल रहे हैं। आप पैसा गंवाओगे तो वो पैसा कमाएंगे। आपने अपनी मुंडी उनके हाथ में दी थी, उसको उन्होंने मरोड़ा है। अगर आपने अपनी मुंडी उनके हाथ में नहीं दी तो फिर वो कैसे मरोड़ देंगे आपकी मुंडी? नहीं, अगर मैंने कोई चीज़ किसी को दी है तो उसको तो वो तोड़ के मेरे पास वापस भेज देगा। अगर मैंने कोई चीज़ उसके हाथ में नहीं दी तो किसको तोड़ के वापस भेजेगा? यानी कि अपना जो पूरा फंड है वो कभी भी ब्लॉक करके इनके हाथ के हवाले नहीं करना चाहिए। और ये वाले भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि मेरे पास तो बड़ी कंपनी का स्टॉक है। कोई बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी कुछ नहीं होता। हाँ, ये और उस हिसाब से भी जज नहीं करना चाहिए कभी भी कि जिस चीज़ का प्रोडक्ट मैं हाथ में लेके बैठा हूँ वो तो बड़ी कंपनी है। 160-170 रुपये पे आइडिया ट्रेड करता था, वोडाफोन आइडिया। मेरे पास खुद 14 नंबर हैं, ऑफिस के और घर के सब नंबर मिला के 14 नंबर हैं वोडाफोन आइडिया के। 8 रुपये का स्टॉक पड़ा हुआ है उसका। तो क्या होती है बड़ी कंपनी? प्रोडक्ट भी हाथ में लेके देख रहे हैं, कंपनी भी अंतर्राष्ट्रीय है, सब कुछ। अब तो उस पर डेबिट हो गया, उससे ज़्यादा डेबिट वाली कंपनियाँ उससे बेहतर परफॉर्म कर रही हैं। बोले हिंदुस्तान की टेलीकॉम इंडस्ट्री तो संकट के अंदर आ गई, जियो क्या है, भारतीय एयरटेल पे वो संकट नहीं आया। बोले उसके तो दूसरे। भाई ये सब आफ्टर कमेंट्री है। आपको मतलब मैच होने के बाद में कोई ना कोई रीज़न तो आपको मिल ही जाएगा। रीज़न सही हुआ तो मास्टर स्ट्रोक, रीज़न काम गलत हो गया तो जो कहते हैं वो उसको अकल ही नहीं थी, वैसी वाली बात हो जाती है। वो जैसा धोनी साहब ने जो है पाकिस्तान के साथ फाइनल मैच था, जोगिंदर शर्मा को लास्ट ओवर पकड़ा दिया, जोगिंदर शर्मा विकेट ले गए तो वो मास्टर स्ट्रोक हो गया। और जोगिंदर शर्मा 2 छक्के खा जाते, बोले हमें तो पहले ही पता था, गधे से बॉल करा दी। तो मतलब सब अजम्पशन है। वो पैसा कमाने बैठे तो आपसे पैसा तब खाया जाएगा जब आप पैसा उनके हाथ में पकड़ा दोगे। अब आप पैसा उनके हाथ में कैसे पकड़ाओगे? अगर आप लीवरेज पे ट्रेड करते हो, है ना, आपके पास 1 लाख रुपये, आप 10 लाख रुपये से ट्रेड कर जाते हो, आप ब्रोकर से कर्जा लेते हो, होल्डिंग फंड के ऊपर ब्याज खा जाते हो आप कि मैं तो दे ही दूंगा, इतना तो ये भाग ही जाएगा, अज्यूम करते हो बाज़ार को, इतना तो ये भाग ही जाएगा तो मेरा उससे ज़्यादा हो जाएगा। बैंक से कर्जा लेके ट्रेड करने लगते हो कि यार मैं तो 12-14% पे मुझे मिल रहा है पर्सनल लोन, लाओ मैं बाज़ार के अंदर डाल के 30% तो एनुअल निकाल ही लूँगा, है ना। ये सब मुंडी आप हाथ में पकड़ा रहे हो। फिर आप क्या करते हो कि सारे के सारे फंड का जो है स्टॉक लेके बैठ गए। कई बार तो 7 गुना अपने फंड से भी 4 गुना ज़्यादा, कि भाई 5 दिन तक तो ब्रोकर भी कुछ नहीं बोलने वाला, 5 दिन तक रखूँगा, ये तो भाग रहा है, 4% भी ऊपर आ गया तो मेरा कई गुना पैसा कर देगा। ये जो कई गुना का लालच है, ये जो ओवर एक्सपोजर, ये सब अपनी वो मुंडियाँ हैं जो आप उनके हाथ में पकड़ाते हो।
इसमें आपकी मजबूरी होती है कि आपको लॉस बुक करना होता है। अगर आप अपने टोटल अमाउंट के 10% से ही एक ट्रेड लेते हो और आप इंट्राडे के मकसद से ही ट्रेड लेते हो और आप अपने स्टॉप लॉस को 1% मान के चलते हो, तो आपने अपनी मुंडी उनके हाथ में नहीं दी है, आपने थोड़ा पैसा रिस्क के लिए डाला है। वो भी रिस्क है, लेकिन ये अगर आप रिस्क मैनेजमेंट कर लेते हो अपने अपने साथ में कि ये रिस्क ऐसा है जो मुझे पैनिक नहीं देगा, ये रिस्क ऐसा है जिसको मैं आराम से झेल जाऊंगा, ये रिस्क ऐसा है जिसका मुझे जवाबदारी किसी को नहीं देनी है। आपकी जो भी तरीके से आपने ऑब्जर्वेशन बनाई है, मान लीजिए आपने चार्ट पैटर्न से ही ऑब्जर्वेशन पकड़ते हो, आप रेजिस्टेंस सपोर्ट ही पकड़ते हो, आप प्रीवियस डे का जो हाई तोड़ देता है उसी को आप ट्रेड कर, आपने जो तरीका अपनाया है, जो भी तरीका आपने अपनाया है, आपको फीलिंग ही आती है, आपको फीलिंग आती है ये भागेगा, वो भी तरीका सही है। मतलब लगता है कि हाँ यार ये तो मुझे लग रहा है भागेगा। आप कुछ नहीं देखते और आप कुछ भी नहीं देखते, मैं तो कह रहा हूँ। आप तो देखते हो कि हाँ ये 5 शेयर हैं, लाओ मैं इनमें 5 में बाय कर लेता हूँ, जिनमें 1% का लॉस, तुक्का ही मारते हो आप। लेकिन अगर आपका फंड मैनेजमेंट सही है, आपका रिस्क मैनेजमेंट सही है, आप रिस्क कितना लेना है, आपकी एपिटाइट एकदम परफेक्ट है, आपका मतलब समझ लीजिए सादा खाना उच्च विचार है आपके, तो आपको बहुत चांसेस है कि आप प्रॉफिट के अंदर आ जाओगे, लॉस में आप नहीं रहोगे। आपकी मुंडी उनके हाथ में नहीं जा रही है ना, तो वो दबा नहीं पाएंगे। अब एक आदमी जिसको ये पता है कि ऑप्शन के अंदर में वो ये देखता है कि पैसा जो है 10 गुना 20 गुना हो जाता है, लेकिन वो ये नहीं देखता कि हर एक्सपायरी पे कॉल या पुट सिर्फ भाव के अलावा वाली सब ज़ीरो हो जाती हैं। ज़ीरो नज़र ज़ीरो इतना छोटा होता है कि नज़र ही नहीं आता। तो यानी कि ऑप्शन के अंदर में भी हम लोगों को एक छोटा स्टॉप लॉस और एक बड़ा प्रॉफिट के साथ में हमको जाना ही चाहिए। वो अपना एक नियम होना चाहिए कि यार मैं, और ये इसको कैरी करना, अरे कैरी में तो ऑप्शन में तो टाइम डी के चला जाएगा। कैश मार्केट में तो आज 5% गिरा है, कल और 4, आप बड़ा लॉस लेके बैठे हो, कल और 4% गिर जाएगा, तो फिर 10% हो जाएगा। फिर आप लोग एवरेज करने लगोगे, उसे एवरेज करने के लिए जाओगे, फिर तो आपको फंसा लेगा, आपका फंड ही ब्लॉक करना शुरू कर देगा और वहाँ 10% गिर जाएगा। पता लगेगा आप ना चाहते हुए भी सारा फंड उसी के अंदर दे के निकल गए, बैठे हो आप, 6 महीने भाग ही नहीं रहा। 7वां महीना आपके रेट तक आया, फिर गिर गया। 8वें महीने में आपने कसम खा ली मेरे रेट पे आएगा तो मैं निकल जाऊंगा, आपके रेट से 5 रुपये नीचे से फिर गिरने लगा, आप एग्जिट कर गए। 5 रुपये का लॉस, अरे वो पहले दिन लेना था, वो 5 रुपये का लॉस। जिस दिन आपका ट्रेड वो गलत हो गया था, आपने जिस दिन ट्रेडिंग करी थी और आपने फीलिंग से करी थी कि पैटर्न से करी थी कि बाइंग प्रेशर से करी थी, या आपके जो 171 करोड़ तरीके की टेक्निक है, आपने जो भी टेक्निक लगा के जो भी तरीके से आप ट्रेड करते हो, आपने वो चीज़ को जब उसको बाज़ार के अंदर में अप्लाई किया था तो आपने देखा कि आपका वो फार्मूला काम नहीं किया, फार्मूला फेल हो गया, आपको एग्जिट कर जानी चाहिए थी। आपको दूसरा मौका मिलता, तीसरा मौका मिलता, 4 मौके मिलते, चारों मौक़ों के अंदर में आप दिन के अंदर 4 ट्रेड ढूंढते, चारों 1-1% का लॉस देके जाते, तो भी आपको पैनिक नहीं देते। आपके पास पूरी रात मिलती, आपको आफ्टर मार्केट आप बैठ के देखते कि यार ये क्या हुआ है, मैं तो ये कर रहा हूँ तो ये तो चारों बार मैं फेल हो जा रहा हूँ, मेरी क्या दिक्कत आ रही है, मेरी मैं बाज़ार को सही से समझ नहीं रहा, जज नहीं कर रहा, ऑब्जर्वेशन सही नहीं है, फार्मूला सही नहीं है। देखिए बाज़ार के अंदर जो लोग जितने भी फार्मूले दे रहे हैं ना, वो सारे के सारे फार्मूले का एंटीडोट बना के बैठा है बाज़ार। आपको कोई भी टेक्निक आप लगाओ, आपसे अगर आप बड़ा लॉस लेने के आदी हो तो बाज़ार आपको उसी टेक्निक का एंटीडोट लगा के आपसे अपने पैसे वापस ले लेगा। हर तरीके के फार्मूले का तोड़ है। तो उसका बेसिक आइडिया यही है कि आप उनके हाथ में अपनी मुंडी मत दो। आपके पास 1 करोड़ रुपए का फंड पड़ा हुआ है, आप 1 लाख से ट्रेड मारो, क्योंकि देखिए बाज़ार तो सत्य है ना, वो तो खुद ही बोल रहे हैं ना आपसे। एक बात समझिए, वो कह रहा है 10% 20% भागता है स्टॉक, आपने देखा है भागता है ना, ये तो सच है, ठीक है ना। तो आप 5% का प्रॉफिट 1 लाख पे निकाल लीजिए, एक ही बात है।
एक बात है 4 ट्रेड करे 20,000 का प्रॉफिट आ गया आपको, दिन का 20,000 आ गया, 1 करोड़ का आपका फंड था, 20 ट्रेडिंग सेशन तो मिलते ही हैं महीने के अंदर आपके, है नहीं। आपका 4-5 लाख का महीने का 4% 5% आपका प्रॉफिट आ गया महीने का, कितना बड़ा प्रॉफिट आपने निकाल लिया है। वो थोड़े थोड़े छोटे कदमों से, मुंडी भी हाथ में एक बार भी नहीं पकड़ाई। 1 करोड़ रुपए का आदमी 1 लाख रुपए से ट्रेड कर रहा है, 1,000 रुपए का उस रिस्क ले रहा है, सिर्फ स्टॉप लॉस है उसका 1% का। 1 लाख का आदमी 10,000 से ट्रेड कर रहा है और उसका रिस्क जो है वो 500 रुपये का उसने बना रखा है, और वो भी उसको पहले से अंदाज़ा हो जा रहा है कि हाँ यार ये स्टॉप लॉस हिट करने वाला है। अब कम से कम वो अब जो है उसने अपनी मुंडी हाथ में दे ही नहीं रखी है, अब तो उसको सिर्फ वो तरीका निकालना है जिससे वो प्रॉफिट बना सकता है ना। और उसको सीखने के लिए अनलिमिटेड मौके भी हो गए, बहुत सारे मौके हैं उसके पास में। ऐसा थोड़ी है आज ही 1 करोड़ रुपए का फंड था, 10 करोड़ का लिया, स्टॉक जो है 5% गिर गया, 50 लाख गायब। अब रख के बैठ गया, 50 लाख गायब है, रखूँ क्या करूँ, डर के मारे लॉस बुक कर लिया तो 50 लाख का लॉस हो गया। अब उसको कवर कर रहा है, अब छोटे छोटे स्टेप लेके कवर कर रहा है। 70-75 लाख पे एक बड़ा दांव मारा, आपकी बार 25 रह गए। तो बड़ा दांव मारना ही क्यों है? हाँ? स्टॉक मार्केट को एकांत के अंदर बैठ के समझना है, अपनी स्ट्रेटजी पे काम करना है, अपने 4 ट्रेड पकड़ने हैं, छोटा सा लॉस लेना है, बड़ा सा प्रॉफिट लेना है। स्टॉक मार्केट बिल्कुल आसान है, आराम से आप किसी भी का रेपुटेड ब्रोकर का डीमेट अकाउंट खुलवा लो, उसमें बाय हो जाता है, एक टिक पे सेल हो जाता है, देखते रहो बैठ के आराम से एकांत के अंदर शांत मन से। ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ये ट्रेड सही है, टक करके ओह लॉस दे दिया, चल एग्जिट। मुंडी नहीं पकड़ानी, मुंडी किसी को भी नहीं देनी, भरोसा किसी पे भी नहीं करना। कोई टिप प्रोवाइडर नहीं होता है इसके अंदर, सारे टीवी वाले झूठे हैं। ये तो किससे क्या किस वजह से ये बोलते हैं, इनके पीछे आप चले जाओगे आपको पता चल जाएगा इनका सच क्या है। कुछ तो इनमें से गवर्नमेंट के भोंपू होते हैं, कुछ मकसद होते हैं, कुछ कंपनियों के भोंपू होते हैं, इनके मकसद हैं। ये तो सब आपको पता है ना कि ये इंडस्ट्री जो टीवी इंडस्ट्री है ये किसी न किसी एजेंडे के तहत चलती है, तो उसको समझना है। फिर उनके ट्रेड पे ट्रेड करना, वो नरेशन देने बैठ जाए कंपनी का चिट्ठा, ये स्टॉक बहुत बढ़िया है, कंपनी 2000 करोड़ का बिजनेस है, 300 करोड़ का ऑर्डर है, पर कोई तरीके का कर्जा नहीं है। आई पता लगे 300 करोड़ का जो ऑर्डर है 15 दिन बाद इसी को पूरा करने के लिए वो कर्जा लेने वाली है और डेबिट में आज नहीं बताएगा वो आपको। वो आज का बता रहा है, आज का सब सच बताया उसने। कल का किसी ने कुछ देखा है? कल का आपका मेरा पता है क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। कल की बात ही नहीं करनी। वर्तमान में अगर हम लोग जिएंगे, वर्तमान में हम ट्रेड करेंगे, आज की ज़मीन को पहचान के ट्रेड करेंगे, आज के अपने फंड को पहचान के ट्रेड करेंगे, छोटे छोटे कदम बढ़ा के अगर हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, 100% आगे बढ़ेंगे, 100% प्रॉफिट में आएंगे। देखिए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जो है क्रिकेट के अंदर ही शुरू किया था ये चार्ट बना के ना, ये ऐसे मूव लेता है, स्क्वायर ड्राइव ऐसे मारता है, ये ऐसे मारता है, चार्ट पे सब फिक्स कर लिया बार बार टीवी देख के। फिर वो सब में वायरस की तरह बीमारी क्या, तो उसके बाद सारे क्रिकेटर तो ट्रैप हो जाने चाहिए थे, क्रिकेट ख़त्म हो गया उसके बाद। अरे भैया जितने पैटर्न बनते हैं उसके एंटीडोट बनते हैं, फिर उसके बाद बाज़ार के अंदर पता लग जाता है। इस तरीके से अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लॉस आ रहा है तो आमतौर पे लोग क्या कर रहे हैं तो पहचान जाते हैं, क्योंकि ये तो एक मास बीमारी की तरह फैलता है कोई भी आइडिया। ऐसे करके हज़ारों तरीके के फॉर्मूले डेवलप हुए हैं, मार्केट के अंदर ही डेवलप हुए हैं और मार्केट के अंदर ही वो फेल हुए। और आज की तारीख में तो सभी तरीके के फॉर्मूलों का एंटीडोट मार्केट के पास मौजूद है। तो ये सब कहना कि भैया ऑपरेटर ट्रैप कर रहा है, कोई फ्रॉड चल रहा है, कुछ हो रहा है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, लेता हूँ तो गिर जाता है, गिरता है तो भाग जाता है, ये सब नहीं। आपने उसको मौका दिया, बाज़ार ट्रांसपेरेंट है, सामने वाले के पास इन्फॉर्मेशन है, आपकी कैपेसिटीज़ को अंदाज़ा है कि कौन आदमी क्या कर रहा है, तो वो ऑब्वियसली आपको ट्रैप करेगा। पता है मजबूरी है, बेचेगा, ये निकलेगा।
मजबूरी का तो फ़ायदा सभी कलयुग है मेरे भाई। यहाँ कोई किसी को दान करने के लिए नहीं बैठा हुआ है, सब मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। आप खुद सोचो, अगर आप खुद एक व्यापारी हो तो कभी आपने सोचा कि आपके पास जो 8-10 हज़ार 12 हज़ार का लड़का काम करता है, आपका 2 लाख 3 लाख रुपये महीने में गुजारा नहीं हो रहा, इसका 15-20 हज़ार रुपये बेचारे कैसे होता होगा। ऐसा करता हूँ 3 लाख के 3 हिस्से बांट देता हूँ, एक तो मैं अपना व्यापार बढ़ाने के लिए रखता हूँ 1 लाख रुपया, एक घर चलाने के लिए और 1 लाख रुपये से दे देता हूँ। आया कभी है? बड़े धर्मात्मा। तो जो आपसे बड़े वो भी नहीं है धर्मात्मा। नहीं होता है भाई, पैसे का खेल है। पैसे का खेल ये है कि इतना ही पैसा उनके हाथ में पकड़ाओ जितना हमारी रिस्क लेने की क्षमता है। अपनी क्षमता में खेलेंगे, कभी पैनिक में नहीं जाएंगे, शांत मन से खेलेंगे, बाहर के सारे शोर को आडंबर को मिटा देंगे और छोटे छोटे लॉस और बड़े बड़े प्रॉफिट इकट्ठे करने की कोशिश करेंगे। प्रॉफिट लेते टाइम पर चीता और लॉस लेते टाइम पर हम लोग क्या कहते हैं, डरपोक कायर बन जाएंगे, कंजूस बनिया, आज मेरा पैसा मत खा रहे, ऐसे हो जाएंगे। तो 110% हम लोग जो है एक स्ट्रेटजी, मतलब ये तो एक बेसिक थॉट है, मतलब एक तरीके का रहस्य का अंत है। ये तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन वो है फिर उसके बाद हम लोग ये समझने की कोशिश करते रहेंगे कि मतलब कौन से ट्रेड या कौन से स्टॉक लेने में हमको बेनिफिट आने के चांसेस हैं, कौन से स्टॉक हैं जिनकी मुंडियाँ जो है किसी उन्होंने अपनी हाथ में दे दी है आपके पहले से ही। जैसे मैं रिकमेंडेशन नहीं कर रहा बिल्कुल भी, ना मैं ये बोल रहा कि आप ये परचेज़ कर लेना, और मैं ना कोई सेबी रजिस्टर्ड हूँ और ना मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी मुंडियाँ आपके हाथ में दे रखी हैं और गिर गए, रिटेलर निकले तो उससे बाहर वो ऊपर परफॉर्म करें, वो वेट एंड वॉच की कंडीशन में आ गए। तो बाज़ार के अंदर ही हैं, आपको नज़र आएंगे कि हाँ यार ये तो इतना ज़्यादा। देखिए, मैं ओवरसोल्ड और ओवरबॉट की बात नहीं करता, वो कुछ नहीं होता, गिरते 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 जीरो हो जाता है, कोई ओवरसोल्ड नहीं। ओवरबॉट 30 रुपये का 300 रुपये हो गया तब ओवरबॉट नहीं, 3000 का हो गया तब भी ओवरबॉट नहीं। ओवरबॉट कुछ नहीं होता। बाज़ार कभी निफ्टी जो है 1000 था, कभी 5000 था, कभी कहीं ओवरबॉट नहीं है। अभी जैसे ये करेक्शन आनी शुरू हुई है 18000 के 16000 भी आ जाए तो ये कोई ओवरसोल्ड नहीं होगी। बाज़ार से जिन लोगों ने पैसा निकाल लिया, क्या पता कहीं और दूसरी जगह जाके इन्वेस्ट कर दें। हाँ, ज़रूरी है इंडिया के बाज़ार के अंदर ही उनके पास, जिनके पास करोड़ों रुपया पड़ा हुआ, यही एक बाज़ार उनको मिला है, कहीं और जाके इन्वेस्ट कर देंगे ना, किसी और दूसरे सेगमेंट में चले जाएं। नहीं, इंडिया में इन्वेस्ट करें, लेकिन कहने लगे नहीं यहाँ पर नहीं करेंगे, स्टॉक मार्केट में नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे इन्वेस्टमेंट, इसमें ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। उनके पास तो पैसा है, तो उनके पास 1000 आइडिया भी हैं, तो इसलिए कोई ओवरसोल्ड नहीं है। जो पैसा निकल गया फिर उनके देखा देखी और लोग भी वहाँ यहाँ से निकाल के कहीं और इन्वेस्ट करने लगे, उनके देखा देखी और पूरी एक चेन बन जाए, यहाँ से पैसा निकालते जाएं और दूसरी जगह इन्वेस्ट करते जाएं जहाँ उनको लगे यहाँ पर ज़्यादा नई जगह पैदा हो रही है, इसमें इन्वेस्टमेंट करने के फ़ायदे, तो गिरता चला जाएगा बाज़ार, इररिलेवेंट हो जाएगा। बहुत सारे काम हैं, धंधे हैं पुराने जो 20-30 साल पहले बहुत मजबूत हुआ करते थे और लगता था कि ये तो कमाल है, आज नहीं है वो। तो 20-30 साल बाद हो सकता है ये स्टॉक मार्केट ही ना हो, इस तरह से परफॉर्म ही ना करती हो। तो इसलिए कोई ओवरसोल्ड ओवरबॉट वाली बात मैं नहीं करता, बस ये है कि बाज़ार जब तक है वो गिर रहा है, भाग रहा है। आज का ये सच है, ये सच आज का ही है, हफ्ता 15 दिन तक ये सच तो रहने ही वाला है। तो हमारे पास जो भी होल्डिंग है वो उतने पैसे की होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए कुछ भी पैनिक कंडीशन खड़ी होती है हमारे साथ में, तो हमारी कोई मुंडी बाज़ार के हाथ में नहीं होनी चाहिए, आज़ाद बैठे हुए होने चाहिए। तो हाँ, जैसे मैं स्टॉक के बारे में वो रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मैं जैसे मान लीजिए अभी हीरो मोटोकॉर्प है, इसने भी फ़िलहाल अपनी मुंडी आपके हाथ में पकड़ा दी है ना, वो ओवरसोल्ड नहीं हुआ वो, लेकिन उसका रेट बहुत नीचे आ गया है। ठीक है, निफ्टी की कंपनी है, अच्छी कंपनी है, नाम सुना है, मोटरसाइकिल चला के देखिए, बढ़िया गाड़ी बनाती है, अब स्टॉक नीचे आ गया है, ठीक है। तो उसके अंदर में जिस दिन मूवमेंट रहता है या जिस दिन उसके अंदर में वॉल्यूम खड़ी होती है तो उसके अंदर में बाई किया जा सकता है। आप ट्रैप नहीं होंगे, 10% से 5% पैसों से इन्वेस्ट भी किया जा सकता है, आप फंसेंगे नहीं उसके अंदर, निकल ही जाएंगे देर सवेर मतलब देर, बहुत देर नहीं कि बैठ के गाना ही गाते हैं कव्वालियाँ, हद हो चुकी है आजा, तेरी कमी है आजा, जहाँ पे बनी है आजा, बाई लॉ से बुक करना पड़ेगा।
वैसी जगह पर फंसना ही नहीं है। वैसी जगह पे अपने फंड को, अपनी मुंडी को उनके हाथ में देना नहीं है। ये मेरा मकसद था। ये एक छोटा सा रहस्य आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और मेरा वीडियो बनाने का तो बहान जो सबसे उद्देश्य है वो ये है कि आप लोग लगातार देखना चाहते हो, फिर वो आपको चार्ट पैटर्न, कैंडल वैंडल ये सब दिखा देते हैं, फिर आपके दिमाग के अंदर वो बैठी हुई होती है, फिर आप उस हिसाब से ट्रेड करते हो और कई बार प्रॉफिट आ जाता है और कई बार लॉस आ जाता है, लेकिन ओवरऑल लॉस आ जाता है। मत करो, अपने एकांत शांत में बैठो, मेरे वीडियो देख लिया करो, शाम को मैं रोज़ बनाऊँगा। और अपनी स्ट्रेटजी डेवलप करो, अपने आप को ट्रेडर की तरह डेवलप करो अपने आप को। कुछ किसी को सुनने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी से टिप लेने की ज़रूरत नहीं है। अपना पैसा है, अपने पैसे को थोड़ा 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 करके बाज़ार के अंदर प्रॉफिट करते 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 बढ़ाना है, प्रॉफिट में आना है, अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन करना है। ठीक है ना? बस यही बात है सारी, यही बात है। आप और मैं, या मैं और आप, देखिए कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं करता, लेकिन देखिए अजम्पशन कितनी ख़तरनाक चीज़ है। मेरा लास्ट वीडियो था, उस पर एक भाई ने कमेंट किया कि आज उसका ना 60,000 रुपया लॉस हो गया। उससे एक दिन पहले उसने कमेंट किया था, कल बाज़ार हरा ही हरा। उसने कमेंट नहीं किया था, उसने ये माना था कि बाज़ार हरा ही हरा, लॉस हो। मुझे दिल पे ऐसा लगा, मैं कमेंट को रिएक्ट नहीं करता क्योंकि, लेकिन मेरे दिल में चोट लगती है यार। क्यों इतने सारे फंड के साथ में अपने अजम्पशन के ऊपर में हमको खेलना है? ये मान के ट्रेड नहीं करूँगा। आ रही होगी तो मैं देखूँगा, देखते 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 उसके साथ जाऊँगा। कितने कितने पैसे, कितना कितना मैं रिस्क ले सकता हूँ, उतना उतना मैं इन्वेस्ट करता जाऊँगा। प्रॉफिट थोड़ा 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 करके इतने सारे इकट्ठे कर लूँगा। थोड़ा थोड़ा इकट्ठे करके बहुत सारे इकट्ठे कर रखे मैंने, और बहुत सारे इकट्ठे करूँगा। बहुत लंबे लंबे टारगेट है, लेकिन धीरे धीरे पहुँचना है। भागना नहीं है यार, सांस की बीमारी हो जाएगी। ठीक है, चलो बाय।